जो केवल एक दूसरे को लड़वाने में उनको मज़ा आता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं चिनार और नचनिया गया। करोड़ों करोड़ रुपया गाड़ी में है, जब्त किया गया। लेकिन जब वहाँ खोला गया तो क्या, शिल्पी को लेकर के नई नई विधायक बनी थी। हम भी बहुत, चूँकि हम भी फर्स्ट टर्म विधायक हैं, हम बहुत सम्मान करते थे। और मैंने खूंटा ठोक करके 15 दिन 20 से 20 दिन हमने मेहनत किया। जोहार। कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप हमारे साथ हैं, जो कोलकाता से आए हैं। सर, ये लंबा समय लग गया, इतने लंबे समय तक जनता को से बीच से दूर आपको रहना पड़ा, लेकिन आपके ही पार्टी के द्वारा इस तरह का काम किया गया कि आपको वहाँ पे कलकत्ता में 3 महीने 4 महीने वहाँ फंसना पड़ा। देखिए, हमको लंबा इसीलिए रहना पड़ा क्योंकि जब हमारी अरेस्टिंग हुई लास्ट जुलाई में, फिर अगस्त हो जाता है, उसके बाद में दुर्गा पूजा शुरू हो जाता है। दुर्गा पूजा शुरू होता है। दुर्गा पूजा कोलकाता में बहुत लंबा छुट्टी होता है, 1 महीना का होता है। नतीजा कि न्यायिक प्रक्रिया था, हम लोग भी उसमें फंस के रह गए। लेकिन मैं माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने सत्य को जाना और सीआईडी को फटकार भी लगाया कि 3 महीना में आपको प्रूफ कर देना चाहिए। तो हम आभार व्यक्त करने, मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रमाण है, क्योंकि हम लोग बेदाग हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पे जो आरोप लगाया गया, आपका जो सवाल है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल एक दूसरे को लड़वाने में उनको मज़ा आता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं चिनार और नचनिया। कोई गांव घर का एक भाषा है। तो कुछ लोगों की प्रवृत्ति वो चिनार प्रवृत्ति की होती है। न्यायालय में तो न्याय आपको मिलेगा, लेकिन आपकी पार्टी जो इतने जल्दबाजी में जिस तरह का निर्णय किया गया, और तुरंत कलकत्ता से आप लोग निकल भी रहे थे, तो आप ही के विधायक जाके 0 FIR कर देते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी साथ में रहते हैं, और ऐसा आप लोग, जैसा बार बार कहा जा रहा है कि चलो एक व्यक्ति ने, या मैं खुल के बोलता हूँ कि विधायक अनूप सिंह ने FIR करके आपको फंसा दिया आप लोगों को, लेकिन साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तुरंत उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो आलमगीर आलम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर बाद में और बाकी जो कार्रवाई होती है। अभी हाल फिलहाल भी एक अखबार में छपा था, तो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं जजमेंट आने से पहले रामेश्वर उरांव कि 3 लोग वहाँ थे, 4 लोग और थे जो बच गए। तो सारे विधायक जो आपके, जो पार्टी जो है, वो तो आपको दोषी मान रही है। नहीं, देखिए, वो प्रथम दृष्टया वो रहा। हमने अपनी बातों को नहीं रखा। वहाँ का मीडिया में क्या आया, जब हमको अरेस्ट किया गया, करोड़ों करोड़ रुपया गाड़ी में है, जब्त किया गया। लेकिन जब वहाँ खोला गया तो क्या, हमारा तो अलग अलग पैसा रखा हो, तो मिला कि अपना 40-48 लाख रुपया हुआ। काउंटिंग हुआ, क्या हुआ, ठीक है, प्रथम दृष्टया लग रहा है। तो हमारी बातों को भी आला कमान सुनेगी, हम भी अपनी बातों को रुका। ऐसे थोड़ी है कि एक तरफा बात सुना जाएगा। रही बात किन्होंने क्या कहा और कौन कौन शामिल है, ये मैं नहीं जानता। ठीक है, मैं इतना जानता हूँ कि आप कभी भी राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में निजी स्वार्थ के लिए किसी का हत्या मत करिए। आज की तारीख में जिस प्रकार से जाल बुना गया था, अनूप को आगे किया गया, अरे हमारा क्षेत्र का जनता तो पूछ रहा है कि उसी अनूप के लिए हमने 15 दिन जी जान से मेहनत किया, पैर छू छू करके हमने वोट मांगा, लगातार 15 दिन खूंटा ठोक करके रहा। ठीक है, अब शिल्पी को लेकर के नई नई विधायक बनी थी। हम भी बहुत, चूँकि हम भी फर्स्ट टर्म विधायक हैं, हम बहुत सम्मान करते थे। और मैंने खूंटा ठोक करके 15 दिन 20 से 20 दिन हमने मेहनत किया। एक चीज़ मुझे बताइए, अगर उसको हराना तो मैं तो उसी टाइम उसको डैमेज करता, लेकिन उसको कौन बरगला, वो तो नहीं है। आखिर उसका मास्टरमाइंड कौन है उसके पीछे, उसको कौन कराया? कम से कम शिल्पी से नहीं कराना चाहिए, शिल्पी तो नहीं थी, उनसे नहीं कराना चाहिए था। 1 महीना तो अगर वो फर्क करना होता तो यार, हमको अगर भाजपा में अगर तुमको अगर ले जाना होता तो हम तुमको जिताते कहीं, हम तुम्हारे लिए लगते। हारना जितना तुम्हारा अपना चीज़ था, लेकिन हम तुम्हारे लिए लगते क्यों? नहीं, वो तो चलिए नई विधायक है, लेकिन आलमगीर आलम साहब तो इतने पुराने नेता हैं, रामेश्वर उरांव साहब तो इतने पुराने नेता हैं, IPS अधिकारी भी रहे हैं। तो उनको अंदाज़ा नहीं लगा कि आप लोग के खिलाफ कोई साजिश हो रही है? वो लोग झांसे में आगे आ जाएंगे किसी के कहने पे? देखिए, सबका राजनीति करने का तरीका अलग अलग होता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं कि राजा को होना ये चाहिए कि जो कोई कान में कह रहा है सो अच्छा बात,
तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तथ्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। आप मंत्रालय में हैं, आप संगठन में हैं, तो कम से कम हमारी आपके घर का बात है ना। हम क्या, हमारा बेटा को हम कोई सिगरेट का या पान गुंटी में हम देख ले तो उसको हम घर निकासी का सज़ा दे क्या, कि उसको हम कुटुंब बुला करके उसका हम फैसला सुनाए क्या? या पूछेंगे उसको कि बेटा कि हो सकता है कि वो शीशा देख रहा हो सकता है कि वो पानी ले रहा हो। लेकिन सर, इसका एक प्रथम दृष्टिया पे नहीं होता है। माननीय न्यायालय ने हर बात को स्पष्ट कहा है, तो आप हमको कहने की भी तो आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप अगर बोलेंगे तो मैं माननीय न्यायालय को कॉपी आपको दे सकता हूँ, जिन्होंने माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का कोई भी यहाँ पे षड्यंत्र नज़र नहीं आता है। नहीं, एक ज़मीनी हकीकत है जो हम लोगों ने रिपोर्टिंग के दौरान देखा कि इस मामले के बाद इरफान अंसारी जी के समर्थन में तो काफ़ी लोग समर्थक उनके आ गए, लेकिन आपका जो क्षेत्र जो खिजरी है और जो रांची का जो लोग है, जो आपके समर्थक जो आपके आसपास रहते थे, वो कहीं ना कहीं आपसे कटने लगे। हम लोगों ने कई लोगों का बयान लेने की कोशिश किया, लेकिन लोग आपसे दूर हो गए। आपके सिर्फ चंद समर्थक और आपके घर परिवार के लोग को छोड़ के वैसा दिखा नहीं। आज आप शायद आप आज रिसीव करने के लिए लोग जो गए थे, आपने उसको नहीं देखा होगा। कम से कम 10 किलोमीटर में लोग सिर्फ रहला था। मैंने कोई तैयारी नहीं किया। लोग रिसीव करने के लिए, आपके पास में बहुत सारे फुटेज हैं। देखिए, ग्राउंड का आदमी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा न मैं मीठी बात या मैं उस प्रकार की बातें करना भी नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि ज़मीन को कैसे तैयार किया जाता है। आप अगर आ जाते देखते, तो कहीं ना कहीं गहरी साजिश का शिकार आप अगर मान लीजिए मेरा विरोधी है, आपके गांव में आपका हर किसी से बनता है क्या? एक आध आदमी से तो नहीं। आप उसी को पूछिएगा तो बताएगा क्या? हाँ, ठीक है, 100 आदमी में 90 आदमी आपका आदमी, लेकिन 10 आदमी आपका नहीं है। आप 10 ही से पूछिएगा तो आपका नेगेटिव। हमारे गांव में एक मैं देख रहा था, यूट्यूब में आया था, हमारा ही गांव का था। वो रिश्ता में हम लोग मामा भगना होते हैं, और उसको हम कम से कम 2-3 बार कंबल भी दिए, कोविड काल में चावल भी दिए, लेकिन वो बोलता गया कि नहीं हम तो देखवे नहीं करी। अरे यार, तो कुछ लोग पाठ पढ़ा देता है, क्या करिएगा उसको लोग इनोसेंट लोग हैं, वो सब चीज़ को। अच्छा, आखिरी सवाल, कलकत्ता से आए हैं तो कुछ मिष्टी रसगुल्ला वगैरह लाए हम लोग के लिए कि नहीं लाए? हाँ, नहीं, बिल्कुल खिलाएंगे। हाँ, बिल्कुल खिलाएंगे। ये तो बनता है, ये बात बनता है कि वहाँ का मिष्टी जो है, वहाँ का मिष्टी बहुत फेमस है, और कलकत्ता का मिष्टी ज़रूर खाना चाहिए। मैं ज़रूर खिलाऊंगा आपको। ठीक है।